समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। ये जो संसार है ना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और ये नाटक क्यों कर रहा हूं, इतना समझ लो तो ये शक्ति का स्तोत्र जो है हमारे अंदर विराजमान है, हमें उसको जागृत करना है। और जागृत कैसे करोगे कि जब पूजा करेंगे तब मोबाइल बजाएंगे, पूजा करेंगे तो बाहर ध्यान रखेंगे, एकाग्रता होती नहीं है। आज जो योग चल रहा है ना, आज जो योग सिखाते हैं, मैं कहता हूं अधूरा योग है। न तो यम है, न नियम है, न ध्यान है, न धारणा है, न समाधि है। क्या सिखाते हैं? बोले शरीर अच्छा हो जाएगा। योग का ध्येय शरीर ठीक करना नहीं है, योग का ध्येय है अपने आप की पहचान देना, समाधि तक ले जाना। अष्टांग योग में जब समाधि तक इंसान जाता है, अपने आप को जब पहचानता है, उसी वक्त वो आदमी देव बन जाता है। अभी हम पशु भाव में हैं, अभी आप सब, हम भी पशु भाव में हैं। हम पशु ही है ना, और क्या है? खाना पीना पशु करते, हम भी करते हैं। क्या फर्क है पशु में हमारे में? कोई फर्क है? पशु अपने आप को नहीं जानता, हम अपने आप को नहीं जानते, है ना। तो पशु भाव में से हमें दिव्य भाव में जाना है, वीर भाव में जाना है। और वीर भाव में जाने के लिए हम यंत्राधिराज श्री यंत्र का साथ लेंगे। तो ये यंत्राधिराज में अंदर सबसे पहले आप देख रहे हो 3 भूमि है, सत्व, रज, तम। एक काला रंग है,
जो तमोगुणी है, हम तमोगुणी सब कुछ है, तमोगुण में से रजोगुण में जाना है, रजोगुण में से सत्वगुण में जाना है। रामायण का अर्थ क्या होता है बताओ, रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायण के में देखो आप, दशरथ है, दशरथ 10 इंद्रियों का स्वामी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जीव एक है, उसकी 3 पत्नियां हैं। हम सबकी 3 पत्नियां हैं। कौन सी? 3 पत्नियां हमारी है ना, हर जीव की 3 पत्नियां हैं, सत्व, रज और तम। 3 पत्नियां हैं, 3 गुण होते हैं हमारे अंदर। और दशरथ को 4 ही बेटे हैं, 5 नहीं। 4 बेटे कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर इंसान को 4 ही चीज चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रामायण कहता है जिस दिन दशरथ तमोगुण के अधीन हो गया, कई तमोगुणी है। तमोगुण मतलब क्या? क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मोह, आलस, ये तमोगुण के प्रतीक है। और जहां तमोगुण के अधीन दशरथ हो गया, उसी दिन चारों 4 छोड़ के चले जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप जिस दिन तमोगुण के अधीन हो गए, उस दिन आपको सब कुछ छोड़ देगा, कोई भी चीज आपके पास रहेगी नहीं। ये तमोगुण को छोड़ के हमें रजोगुण की ओर जाना है, और रजोगुण की छोड़ के हमें सत्वगुण की ओर जाना है। ये 3 का भूमि प्रतीक है। भूमि सबसे पहले आती है। ये भूमि जो है, इसको भूमि कहते हैं, भूमंडल कहते हैं इसको। ये भूमंडल 3 गुण से बना हुआ है, सत्व, रज और तम। हमें तमोगुण को छोड़ना पड़ेगा, तम्बाकू खाना छोड़ना पड़ेगा, जो दुर्गुण है झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्य वो भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। जो असत्य बोलता है ना और भगवान की पूजा करता है, वो भगवान की पूजा नहीं करता है। सत्यम परम धीमहि, भगवान का रूप है सत्य। और उसके बाद 3 ऊर्जा आती है हमारे शरीर के अंदर। आधार चक्र के पास ये तीनों चक्र है। शरीर में 9 दरवाजे हैं, इसका